भारत माता सावित्रीबाई फुले एक संवेदनशील साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनका आंदोलन दो धारी तलवार की तरह था, जो एक तरफ जनता के शोधक विचारधारा को ललकारता था, उनके तर्कों को चुनौती देता था, दूसरी तरफ अपने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का वातावरण बनाता था। उनके समस्त कार्यों की यही दिशा है। भारत माता सावित्रीबाई फुले के 5 भाषण हैं, और वो 5 भाषण कौन कौन सी है और ये कैसे कार्य करती थी, आइए जानते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। माता सावित्रीबाई फुले की 5 भाषण हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 उद्योग, नंबर 2 विद्यादान, नंबर 3 सदाचार, नंबर 4 नशा, नंबर 5 कर्ज। ये भाषण A.M.G. माली द्वारा संपादित सावित्रीबाई फुले समग्र वैज्ञान पुस्तक में संकलित है। सामाजिक परिवर्तन में सबसे बड़ी बाधा थी लोगों की पुरातनपंथी रूढ़िवादी सोच, अंधविश्वास, भाग्य विधाता और अज्ञानता। साधारण लोग आर्थिक तौर पर कर्ज से दबे थे, धार्मिक तौर पर भाग्य विधाता और अंधविश्वास का शिकार थे। उनमें ज्ञान प्राप्त करने की कोई चाह समाप्त हो गई थी, जीवन से निराश होकर नशे में डूबे थे। ऐसे समाज में मूलभूत परिवर्तन के लिए उन्होंने साहित्य का निर्माण किया, जिससे लोगों में जिज्ञासा पैदा हो। वो खुलासा करती है कि किस तरह धार्मिक शोषण और आर्थिक शोषण को ही अपना पेशा बनाने वाले लोग और वर्ग सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देते हैं, लोगों की वैचारिक शक्ति को समाप्त करके गुलाम बना लेते हैं। अपने भाषणों में जीवन के दृष्टांतों का वर्णन करके, उदाहरण देकर, कहानियां डालकर, कहावतें और मुहावरों का प्रयोग करते हुए साधारण लोगों से संवाद करती हैं। उनकी जुबान में जहां इन शोषितों के प्रति संवेदना और सहानुभूति है, तो वही उनके इस अवस्था में पहुंचने वाली व्यवस्था और वर्ग के प्रति आक्रोश स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को बुराइयों से बचाने की सीख भी देती है और उनकी गलती पर डांटती फटकारती भी है, वही सावित्रीबाई फुले की शैली है। उनका संवाद अपने बच्चों से संवाद है। सरल से दिखने वाले इन भाषणों में खुशहाल जीवन के गहन सूत्र विद्यमान हैं। उनके भाषणों की विषय वस्तु और मातृत्व प्रस्तुतिकरण से उन्हें भारत माता कहना उचित ही है। सावित्रीबाई फुले ने महात्मा ज्योतिबा फुले को 3 पत्र लिखे। A.M.G. माली द्वारा संपादित सावित्रीबाई फुले समग्र वैज्ञान पुस्तक में संकलित है। इन पत्रों से सावित्रीबाई फुले की सामाजिक कार्यों में पहल कदम, वैचारिक प्रतिबद्धता, फुले दंपति के संघर्षों और उनके प्रभाव की जानकारी मिलती है। ये पत्र ऐतिहासिक दस्तावेज है। इससे तत्कालीन समाज की भीषण सच्चाइयों, वर्गीय हितों की टकराहटों और वर्गीय चरित्र का विश्वसनीय ढंग से पता चलता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि तत्कालीन स्वार्थी उच्च वर्ण वर्ग के स्वार्थी तत्व किस तरह फुले दंपति और शोषित समाज के आंदोलन और कार्यों को बदनाम करते थे। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के साहित्य का हिंदी में पहले भी सराहनीय अनुवाद हुए हैं। इन प्रयास को नमन करते हुए ये भी स्पष्ट है कि अधिकतर अनुवाद मराठी भाषा में किया हुआ है, जिसमें हिंदी भाषा के मुहावरों का अभाव खटकता है। उन अनुवादों को पढ़ते हुए ये विचार मन में आता है कि फिर से अनुवाद किया, ताकि हिंदी पढ़ने वाले के लिए उनका साहित्य स्वाभाविक हो। इन अनुवाद के लिए मराठी भाषा से अनुवाद करना आसान नहीं था। केवल इन महान शख्सियतों के समतामूलक और मानवीय गरिमा से परिपूर्ण समाज निर्माण के क्रांतिकारी विचारों के प्रति श्रद्धापूर्ण प्रतिबद्धता के कारण ही संभव हुआ है। जिस अनुवादक ने इस मराठी भाषा को हिंदी में अनुवाद किया है, उन्होंने बताते हैं कि
अनुवाद के दौरान मैंने पाया कि चाहे बंगाल हो या मराठी, दोनों ही हरियाणवी के बेहद करीब है, जिसमें ये अनुवादक ने केवल पला बढ़ा है बल्कि उसमें अपने को सबसे स्वाभाविक पता है। संजय गजभियो द्वारा सावित्रीबाई फुले के भाषणों तथा महात्मा ज्योतिबा फुले रचनावली के संपादक LG मेश्राम बिमल कीर्ति द्वारा ज्योतिबा फुले साहित्य के अनुवादक से मदद ली गई है। इनका धन्यवाद। इस अनुवाद के लिए सबसे अधिक धन्यवाद उस गुमनाम व्यक्ति का जिसे मैं सतनाम के नाम से जानता हूँ। उसकी मेहनत और लगन बिना तो ये कतई संभव नहीं था। इन भाषणों का ऐतिहासिक महत्व तो है ही, आज भी ये प्रासंगिक है। इनमें तत्कालीन जीवन जीने के अंतर विरोधियों और संघर्षों की झलक भी पाते हैं और इसमें निकलने की बेचैनी भी दिखाई देती है। सत्य शोधक फाउंडेशन ने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के कार्य और साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसमें पहले भी सत्य शोधक फाउंडेशन भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का प्रकाशन कर चुका है, जिसका खूब स्वागत किया गया है। आशा है कि ये प्रयास महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के दार्शनिक, बौद्धिक, तात्विक के कुछ ऐसे आयाम उद्घाटित करेगा जिसमें आधुनिक भारत में विवेकशील मानवीय वैज्ञानिक सोच के संबंध में हिंदी पाठक और बुद्धिजीवी पुनर्विचार करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।